विद्या भारती की ऑनलाइन क्लास में सभी भैया बहनों का स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास में अपन ने सममांगी उत्प्रेरक तक पढ़ लिया था। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं विषमांगी उत्प्रेरक। किसे कहते हैं विषमांगी? जब रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक एवं उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न हो, यानी कि अलग अलग हो, तो ऐसे उत्प्रेरक को हम कहते हैं विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं तथा यह क्रिया कहलाती है विषमांगी उत्प्रेरण। देखो, इससे पहले जब सममांगी पढ़ी थी तो उसमें अभिकारक, उत्प्रेरक, उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्था क्या थी? समान थी। जैसे गैस है तो गैस है, ठोस है तो ठोस है। लेकिन यहाँ पर भौतिक अवस्थाएं क्या होंगी? अलग अलग। जैसे एक उदाहरण समझते हैं अपन इसको। नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया कर रही है, ठीक है। अब नाइट्रोजन गैस के रूप में, हाइड्रोजन गैस के रूप में, ये तो क्या है? अभिकारक है दोनों। ये उत्प्रेरक है, क्या है? Fe, आयरन का चूर्ण है। अब आयरन चूर्ण किस रूप में है? ठोस रूप में। बनने वाला उत्पाद ये क्या बनी? गैस, है ना। अब इसमें देखो आपकी अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था क्या हुई? अलग अलग। तो ऐसे जो उत्प्रेरक हैं वो उत्प्रेरक क्या कहलाएगा? विषमांगी उत्प्रेरक। दूसरी अभिक्रिया से समझते हैं अपन। जब वनस्पति तेल जो हम घरों में उपयोग में लाते हैं उसकी अभिक्रिया हम हाइड्रोजन गैस के साथ करा रहे हैं, यानी उसके अंदर हम हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित कर रहे हैं। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में? निकल धातु है, निकल धातु के चूर्ण की उपस्थिति में, निकल धातु के चूर्ण की उपस्थिति में करा रहे हैं, तो बनने वाला उत्पाद है वनस्पति घी। अब देखो, इसमें अभिकारक में ये लिक्विड में है, ये गैस में है, ये ठोस रूप में है और ये वापस ठोस रूप में, यानी यहाँ पर अभिकारक हो गया, उत्प्रेरक हो गया, तो इनकी भौतिक अवस्था क्या हो गई? अलग अलग। तो यहाँ पर ये उत्प्रेरक जो है निकल चूर्ण, ये क्या कहलाएगा? एक विषमांगी उत्प्रेरक। तो इस प्रकार से अपन ने भौतिक अवस्था के आधार पर दो उत्प्रेरक पढ़े, एक तो सममांगी उत्प्रेरक और दूसरा कौन सा है? विषमांगी उत्प्रेरक। अगला बांटने का जो आधार है उत्प्रेरक को, वो है क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनात्मक उत्प्रेरक, दूसरा होता है ऋणात्मक, तीसरा होता है इसमें स्वतः और चौथा होता है जैव उत्प्रेरक। तो पहला उत्प्रेरक हम पढ़ रहे हैं क्रिया के आधार पर। क्रिया मतलब किस प्रकार की क्रिया कर रहा है? तो धनात्मक उत्प्रेरक, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर दें? बढ़ा दें। ऐसे उत्प्रेरक क्या कहलाएंगे? धनात्मक उत्प्रेरक। जैसे यहाँ पर KClO3 पोटेशियम क्लोरेट की अभिक्रिया करा रहे हैं अपन किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में? MnO2 मैग्नीज डाई ऑक्साइड, मैग्नीज डाई ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं तो कैसे बोलेंगे इसको? मैग्नीज डाई ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में करा रहे हैं, तो क्या बन रहा है? पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस बन रहा है। तो यहाँ पर मैग्नीज डाई ऑक्साइड इस पोटेशियम क्लोराइड के अपघटन की दर को क्या कर देगा? बढ़ा देगा, इसलिए कहलाएगा धनात्मक उत्प्रेरक। दूसरी अभिक्रिया है यहाँ पर, जब SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में क्रिया हो रही है और उत्प्रेरक है यहाँ पर NO नाइट्रस ऑक्साइड, बनने वाला उत्पाद है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ट्राई क्यों बोला इसमें? क्योंकि ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? तीन के लिए ट्राई शब्द कर काम में लेते हैं अपन, सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये क्या है? धनात्मक, क्योंकि अभिक्रिया के वेग को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। अगला है इसमें ऋणात्मक उत्प्रेरक, दूसरा क्रिया के आधार पर ऋणात्मक, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम करने वाले उत्प्रेरक क्या कहलाएंगे? ऋणात्मक। देखो, इससे पहले धनात्मक था, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा था, ऋणात्मक क्या करेगा? अभिक्रिया के वेग को घटा देगा। जैसे जब हाइड्रोजन पराक्साइड की अभिक्रिया होती है H2O2 यानी हाइड्रोजन पराक्साइड, ठीक है, तो क्या बनता है? जल प्लस ऑक्सीजन। तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन पराक्साइड स्वतः ही अपघटित हो जाता है, अपने आप अपघटित होकर जल ऑक्सीजन बना लेता है। तो हम इसकी अभिक्रिया की गति को क्या करना चाहते हैं? कम करना चाहते हैं। तो इसमें क्या मिला देंगे हम? ग्लिसरॉल, जिससे हाइड्रोजन पराक्साइड के अपघटन की दर धीमी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ग्लिसरॉल क्या है? एक ऋणात्मक, जो अभिक्रिया के वेग को घटा देगा। एक और उदाहरण समझते हैं, CHCl3 क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म वायु की ऑक्सीजन यानी वायुमंडल की ऑक्सीजन से स्वतः ही ऑक्सीकृत होकर
क्या बनाता है, एक विषैली जहरीली गैस फास्जीन COCl2 प्लस HCl। तो क्लोरोफॉर्म वायु की ऑक्सीजन से स्वतः ही ऑक्सीकृत हो रहा है, तो इसके अपघटन की दर को हम धीमा करने के लिए क्या मिला देंगे इसमें, C2H5OH, एथेनॉल या एथिल एल्कोहल, जिससे क्लोरोफॉर्म के अपघटन की दर धीमी हो जाएगी। विषैली गैस जो फास्जीन है उसके बनने की दर क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। ये धनात्मक उत्प्रेरक, ये ऋणात्मक हो गया। ऋणात्मक के बाद तीसरा है स्वतः उत्प्रेरक। स्वतः, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद यानी प्रोडक्ट स्वयं ही किसका कार्य करे, उत्प्रेरक का कार्य करता है, अर्थात अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, तो वह उत्पाद क्या कहलाएगा, स्वतः उत्प्रेरक। यानी अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद स्वयं ही किसका कार्य करेगा, उत्प्रेरक का, तो वो कहलाएगा स्वतः उत्प्रेरक। यहाँ पर CH3COO-C2H5 क्या नाम है इसका, C2H5 मतलब एथिल, और ये CH3COO मतलब एसीटेट, एथिल एसीटेट। जबकि अभिक्रिया जल के साथ हो रही है, क्या बन रहा है, एसिटिक अम्ल प्लस एथेनॉल। कैसे बना देखो, ये CH3COO, ठीक है, इसका H निकल कर इसमें गया, ठीक है, अब यहाँ OH बचा है, ठीक है, H इसमें जुड़ गया तो ये बन गया एसिटिक अम्ल, और ये C2H5 और यहाँ OH बचा तो एथेनॉल। अब इसमें क्या होता है कि जब एथिल एसीटेट की जल के साथ क्रिया होती है तो जैसे ही कुछ मात्रा में एसिटिक अम्ल बनेगा तो ये एसिटिक अम्ल ही इसमें किसका कार्य करने लगेगा, उत्प्रेरक का, ठीक है। तो इसलिए ऐसी अभिक्रिया कहलाए, इसमें उत्प्रेरक जो कहलाएगा वो कहलाएगा स्वतः उत्प्रेरक। इसके बाद चौथा उत्प्रेरक है, इसमें क्रिया के आधार में जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक किसे कहेंगे, जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने में, यानी जीवों के शरीर में जो अभिक्रियाएं होती हैं, तो जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने में जो पदार्थ काम में लिए जाते हैं उन्हें कहेंगे हम जैव उत्प्रेरक। इन्हें साधारणतया एंजाइम भी कहा जाता है। एंजाइम, एंजाइम जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक होते हैं, यानी नाइट्रोजन से बनने वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं जो भिन्न भिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए विशिष्ट होते हैं, अर्थात अलग अलग जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए विशिष्ट प्रकार से ये कार्य करने वाले होते हैं। जैसे यूरिया, ठीक है, अभिक्रिया समझ रहे हैं अपन, सूत्र है NH2CONH2, ठीक है, याद रखने के लिए NH2CONH2 यूरिया, ठीक है, जो अपने शरीर में भी बनता है। तो यूरिया की अभिक्रिया जल के साथ हो रही है, किस एंजाइम या किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यूरिएज, ठीक है, यूरिया से मिलता जुलता ही नाम है एंजाइम का, यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में हो रही है। तो यहाँ बन रहा है अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैसे बना अमोनिया, देखिए यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं, 2, ठीक है, 2N लिख दिया, हाइड्रोजन 2 और 2 4, और ये 2 6, तो अपन ने लिखा 2NH3, देखो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पर CO, ठीक है, एक ऑक्सीजन ये है और एक ऑक्सीजन और जुड़ेगी CO में, क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर यूरिया यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है, तो यहाँ पर यूरिएज क्या हो गया, जैव उत्प्रेरक, जो जैव रासायनिक क्रियाओं में काम में लाया जाता है। इसी प्रकार से माल्टोज एंजाइम, माल्टोज, ठीक है, अभिकारक है, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में बनाता है ग्लूकोज, ठीक है। यहाँ पर माल्टेज क्या है, एक जैव उत्प्रेरक, ठीक है। तो आज हमने ये उत्प्रेरक के बारे में पढ़ा है।